नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं एडुटेरिया करंट अफेयर वार्षिकांक जो 2022 का था। इसमें हम स्टार्टिंग का फैक्ट पढ़ रहे थे और आई थिंक हम पिछले वाले वीडियो में कहे थे कि हम एक और दो ही कंप्लीट किए, लेकिन हम पिछले वाले वीडियो में पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 15 तक हमने कंप्लीट किया था। जो प्रमुख नियुक्तियाँ हैं इसमें राष्ट्रीय कंप्लीट कर लिया था, अंतर्राष्ट्रीय बचा हुआ था, यानी 1 से लेकर 8 तक हमने पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट किया था। ये भी ऐसा ही कुछ होगा, करीब 1 घंटे तक का वीडियो बनेगा, तो संभवतः मतलब करीब 30-32 तक, यहाँ तक जो राष्ट्रीय सम्मेलन है यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। अभी हम यहाँ से करेंगे और साथ ही एसपीडी भी हम फास्ट में कंप्लीट कर देंगे। एसपीडी का भी वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव तो हो ही चुका है, स्टार्टिंग का फैक्ट है, तो वो भी हम तेज़ी से कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति है। प्रोफेसर विमल पटेल, यह अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर विमल पटेल। जियोफ एलार्डिस, ये सीईओ है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ कौन है? जियोफ एलार्डिस, जियोफ एलार्डिस। अहमद नसर अल रईसी, ये है इंटरपोल के अध्यक्ष, इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नासर अल रईसी। पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ बने हैं, आईआईटी बम्बई से बीटेक किए थे। ट्विटर के सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल। ग्रेग बारकले, ये आईसीसी के अध्यक्ष हैं, आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बारकले न्यूजीलैंड के हैं। अब्दुल्ला शाहिद, संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 76वें सत्र के अध्यक्ष हैं, ये मालदीव के विदेश मंत्री भी हैं। अब्दुल्ला शाहिद, अब्दुल्ला शाहिद। रेवेका ग्रीनस्पैन, रेवेका ग्रीनस्पैन कोस्टारिका की है, अंकटाड की पहली महिला महासचिव है, अंकटाड की पहली महिला महासचिव। डॉक्टर पैट्रिक अमोथ, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ केन्या की है। डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष, डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन इस स्थान पे थे। डॉक्टर पैट्रिक अमोथ नाम याद रखिएगा। माइकल ब्लूमबर्ग, माइकल ब्लूमबर्ग संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत हैं, संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत माइकल ब्लूमबर्ग। और एक ब्लू ओरिजिन एक कंपनी है जिसके सीईओ कौन है? जेफ बेजोस, जो इससे पहले अमेजन के सीईओ थे। लॉरेंस डेस्कार्स, फ्रांस के 228 साल पुराने लूव्र संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष है। जैक सुलिवन, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, जैक सुलिवन। नौरा अल मतरोसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुनी गई नौरा अल मतरोसी, नौरा अल मतरोसी वीवीआई। ये आगे है जिल वेडन, ये जियो बाइडन की पत्नी है, इसीलिए ये प्रथम अमेरिकी महिला बन जाएगी, ये भी जिल वेडन। डगलस, डगलस एमहॉफ, डगलस एमहॉफ, ये अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन है क्योंकि ये कमला हैरिस की पति है, डगलस एमहॉफ। नागोजी ओकोंजो-इवेला, विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक हैं। नागाजी ओकोंजो-इवेला, ये पहली महिला और पहली अफ्रीकी महानिदेशक हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नागोजी ओकोंजो-इवेला नाइजीरिया की है। सना रामचंद्र गुलवानी, सना रामचंद्र गुलवानी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर बनी है। आगे कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें 2014 में नोबेल प्राइज मिला था शांति के लिए। 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में नियुक्त हुए हैं कैलाश सत्यार्थी। सत्य नडेला, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन हैं, ये एंग्लो भारतीय होंगे, यानी भारत में इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। ये पहले भी इसी कंपनी के सीईओ थे, फिर से इनका कार्यकाल बढ़ा है। रमीज राजा, रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, रमीज राजा। मोईद यूसुफ, मोईद यूसुफ पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। भारत के कौन है? अजित डोभाल। सज्जन जिंदल, सज्जन जिंदल वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, सज्जन जिंदल। कैथरीन रसेल, कैथरीन रसेल, ये यूनिसेफ की नई प्रमुख है, यूनिसेफ की नई प्रमुख। गीता गोपीनाथ, आईएमएफ की पहली उप प्रबंध निदेशक, गीता गोपीनाथ। फेडरिको वेलेगास, फेडरिको वेलेगास अर्जेंटीना की है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष फेडरिको वेलेगास। सोम्बी शार्प, सोम्बी शार्प, इन्हें बनाया गया भारत में संयुक्त राष्ट्र का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर, सोम्बी शार्प।
अब यहाँ से 9वां एक्सरसाइज शुरू होता है। वर्ष 2021 में विश्व के प्रमुख पद पर नियुक्त भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति, मतलब भारत और विश्व का है, ठीक ना, इंटरनेशनल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पहला है अनीता आनंद, ये कनाडा की रक्षा मंत्री बनी है। अनीता आनंद कनाडा की रक्षा मंत्री। सौरभ गांगुली आईसीसी पुरुष क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष, आईसीसी पुरुष क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष सौरभ गांगुली। रश्मि रंजन दास, ये संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य हैं, टैक्स समिति का, रश्मि रंजन दास। प्रोफेसर मनीष एस इनामदार, WHO की विशेष सलाहकार समिति के सदस्य। हेमंत धनजी, ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए हैं। हेमंत धनजी ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज। RS सोढ़ी, RS सोढ़ी अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। RS सोढ़ी। मोटेक सिंह अहूवालिया IMF और विश्व बैंक के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य बने हैं। M सिंह अहूवालिया। के नागराज नायडू, UNO महासभा के 76वें सत्र के CFD कैबिनेट या UNO महासंघ प्रेसिडेंट के मुख्य सहायक। देखिए अभी जो भी बनेगा ना UNO को 76वें होगा, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि अभी 76वां सत्र ही उसका चल रहा है। तो के नागराज नायडू है। प्रीति सिन्हा संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के कार्यकारी सचिव, प्रीति सिन्हा। आकांक्षा अरोरा संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस के खिलाफ दावेदारी पेश करने के कारण चर्चा में रहा आकांक्षा अरोरा। शशि शेखर वेम्पति, शशि शेखर वेम्पति एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष, ये प्रसार भारती के CEO भी हैं, शशि शेखर वेम्पति। और एक है रवि कपूर, ये है संसद टीवी जो है उसके अध्यक्ष CEO। रंजीत सिंह डिसाले, रंजीत सिंह डिसाले विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार, विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार जून 2021 से लेकर 24 तक रहेंगे। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इन्होंने ग्लोब टीचर प्राइज 2020 भी जीता। नरेंद्र बात्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं, नरेंद्र बात्रा। PR श्रीजेश अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के एथलीट समिति के सदस्य चुने गए हैं। हेमंत बिश्व शर्मा, ये विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद के सदस्य चुने गए। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री और बैडमिंटन एसोसिएशन के एशिया के उपाध्यक्ष भी हैं हेमंत बिश्व शर्मा। इससे पहले असम के कौन थे? सर्बानंद सोनोवाल, वे अभी आयुष मंत्री, जहाजरानी मंत्री, ये सब उनको बनाया गया है। आगे जगजीत पावाडिया अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ये पहली महिला चुनी गई, जगजीत पावाडिया। गिरीश चंद्र मुर्मू रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक, गिरीश चंद्र मुर्मू। आशीष चंदोरकर विश्व व्यापार संगठन में भारत के अस्थायी मिशन के काउंसलर नियुक्त हुए हैं, आशीष चंदोरकर। जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं, जय शाह। BCCI के वर्तमान सचिव भी हैं, जय शाह। अजय मल्होत्रा संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष, अजय मल्होत्रा। डॉक्टर अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक हैं, अजय माथुर, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम, हरियाणा में। डॉक्टर शंकर घोष अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए चुना गया है। डॉक्टर शंकर घोष को। नौरीन हसन न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी, नौरीन हसन। भव्या लाल है अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है, उसके कार्यकारी प्रमुख, भव्या लाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उषा राय मोनारी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की अंडर महासचिव और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर, उषा राय मोनारी। आलोक शर्मा, ये COP26 जलवायु सम्मेलन हुआ उसके अध्यक्ष थे, आलोक शर्मा। कैप्टन जोया अग्रवाल संयुक्त राष्ट्र की महिला प्रवक्ता रही, एयर इंडिया की पायलट भी है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है COP26 का जो इस बार का आयोजन हुआ वो ग्लासगो में हुआ, यूके, मतलब यूके कहाँ पे हो गया? ब्रिटेन में हुआ, जिसमें ये कहा गया कि भारत 2070 तक कार्बन एमिशन जीरो कर लेगा और 2030 तक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कार्बन एमिशन जीरो कर लेगा। अब यहाँ पे जो है मिस यूनिवर्स का जो होता है वो दिया गया है, 70वां मिस यूनिवर्स 2021। आयोजन इसका इजराइल में हुआ था, विजेता रही हरनाज संधू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हरनाज संधू चंडीगढ़ की थी,
मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली वह तीसरी भारतीय महिला बनी है। इससे पहले लारा दत्ता थी 2000 ईस्वी में और सुष्मिता सेन 1994 में। अब कौन है? हरनाज संधू। ये कब जीती? 2021 में। मिस यूनिवर्स 2020, इसमें एंड्रिया मेजा जीती है। एंड्रिया मेजा ये थी मैक्सिको की, एंड्रिया मेजा मैक्सिको। वीएलसीसी फेमेना मिस इंडिया वर्ल्ड ये फरवरी में हुआ था। मनसा वाराणसी जीती थी। मनसा वाराणसी ये तेलंगाना की थी। अब यहाँ पे वर्ष 2021 में भारतीयों को मिले विभिन्न देशों के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसमें भूटान का ऑर्डर ऑफ ड्रुक गयोलपो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। ड्रुक गयालपो ये भूटान का ऑर्डर मतलब सबसे हाईएस्ट पुरस्कार होता है। इटली का नाइट ऑफ पाल्ट गुल्फा एस के सोहन राय को मिला, एस के सोहन राय। स्पेन का प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन का एक बुक था होम इज़ एवरीवेयर, ऐसा ही था, एवरीवेयर इज होम, कुछ ऐसा ही था, याद रखिएगा, अमर्त्य सेन। जापान की ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड श्यामला गणेश को मिला, श्यामला गणेश, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड। अबू धाबी का शीर्ष नागरिक पुरस्कार मिला M.A. यूसुफ अली को, M.A. यूसुफ अली। फ्रांस का नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स ये है गुनित मोंगा, गुनित मोंगा। अब एक्सरसाइज 10 है। वर्ष 2021 में नियुक्त विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चर्चा में रहा, वो सब दिया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला दिया है जो भी एशियन कंट्री है वो, और राजधानी और करेंसी भी है, तो कोशिश कीजिएगा सब कुछ याद करने का। उज्बेकिस्तान का ताशकंद, उज्बेकिस्तान ताशकंद, उसका सोम होता है, सोम उज्बेकिस्तानी सोम, उज्बेकिस्तान ताशकंद सोम। इसके राष्ट्रपति हैं शवकत मिर्जियोयेव, शवकत मिर्जियोयेव। कुवैत, कुवैत का कुवैत सिटी, कुवैती दिनार चलता है, कुवैत में दिनार चलता है। शेख सवा अल खालिद अल सवा, शेख सवा अल खालिद अल सवा। मंगोलिया, मंगोलिया का उलान बटेर मंगोलिया का उलान बटेर टोगरोक या तुगरिक उसका करेंसी है। मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं उखनागिन खुरेलसुख, उखनागिन खुरेलसुख, नागिन लगा हुआ है, नागिन डांस करते होगे। मंगोलिया का नागिन खुरेलसुख, मतलब नागिन डांस के जो सुख मिला, ठीक है ना, मंगोलिया में। आगे इजराइल, इजराइल का जेरूसलम, सेक्कल चलता है, सेक्कल कई बार पूछा गया है। इजराइल का जेरूसलम सेक्कल। राष्ट्रपति हैं इसाक हरगोज, इसाक हर्जोग, और प्रधानमंत्री है नप्ताली बेनेट, प्रधानमंत्री नप्ताली बेनेट, और राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग, इसाक हर्जोग। सीरिया, सीरिया का राजधानी दमिश्क, और यहाँ पे पौंड चलता है, सीरियन पौंड। राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, ये चौथी बार चुने गए। वियतनाम, राजधानी हनोई, यहाँ पे डोंग चलता है, वियतनाम हनोई डोंग, वियतनाम हनोई डोंग। प्रधानमंत्री हैं फाम मिन्ह चिन्ह, फाम मिन्ह चिन्ह, और राष्ट्रपति हैं गुयेन जुआन फुक, गुयेन जुआन फुक। किर्गिस्तान, किर्गिस्तान का बिश्केक सोम, किर्गिस्तान बिश्केक सोम, किर्गिस्तान बिश्केक सोम, किर्गिस्तान बिश्केक सोम। राष्ट्रपति हैं सदीर जपारोव, सदीर जपारोव। ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान, और यहाँ पे टोमन चलता है, टोमन, ईरान तेहरान टोमन। राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी, इब्राहिम रईसी। मोहम्मद मुखबर, उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुखबर। म्यांमार, म्यांमार की राजधानी नेपिडो, और यहाँ पे चलता है क्यात, म्यांमारी क्यात। प्रधानमंत्री जनरल मिन आंग हलिंग, मिन आंग हलिंग। यहाँ पे आंग सांग सूकी को जेल में डाल दिया गया है, वही यही है, मिन आंग हलिंग। जापान, जापान का टोक्यो येन चलता है यहाँ पे। प्रधानमंत्री है फूमियो कसीदा, फूमियो कसीदा। लेबनान बेरूत, पौंड चलता है यहाँ पे। नजीब मिकाती, नजीब मिकाती। अफगानिस्तान काबुल, अफगानी रुपया। प्रधानमंत्री हैं मुल्ला मोहम्मद हसन अखूंद। तो एक बार ना इसका राजधानी फिर से रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि राजधानी बहुत बार पूछा जाता है, और वो प्रश्न अगर छूट जाए ना तो बहुत बुरा लगता है दिल से ना, इसीलिए। उज्बेकिस्तान ताशकंद, उज्बेकिस्तान ताशकंद सोम। कुवैत का कुवैत सिटी दिनार। मंगोलिया का उलान बटेर तुगरिक। इजराइल का जेरूसलम सेकेल। सीरिया दमिश्क पौंड। वियतनाम हनोई डोंग। किर्गिस्तान बिश्केक सोम। ईरान तेहरान टोमन, ईरान तेहरान टोमन। म्यांमार, म्यांमार का नेपिडो, म्यांमार की याद चलता है वहाँ पे। जापान का टोक्यो और येन। लेबनान का बेरूत पौंड। अफगानिस्तान का काबुल और अफगान चलता है वहाँ पे, अफगान अफगानी। अब आगे अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका का जो देश है हेती। हेती का राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस, पोर्ट ओ प्रिंस, और यहाँ पे गोर्दे चलता है, गोर्दे। प्रधानमंत्री है एरियल हेनरी, एरियल हेनरी हेती का।
बारबाडोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे 100% चांस है पूछे जाने का, क्योंकि ये पहला देश बना, मतलब अभी जो है ये स्वतंत्र हुआ है। इससे पहले अपनी महारानी, ये विक्टोरिया को ही कहता था, जो ब्रिटेन की महारानी होती थी, पर ये स्वतंत्र हुआ, बोला कि नहीं हमारा अपना राष्ट्रपति होगा। तो डेम सेंड्रा मेसन, डेम सेंड्रा मेसन याद कर लीजिए, नाम हार्ड है फिर भी। बारबाडोस, डेम सेंड्रा मेसन, डेम सेंड्रा मेसन, डेम सेंड्रा मेसन बारबाडोस का। राजधानी ब्रिजटॉन, काफ़ी इंपॉर्टेंट, राजधानी ब्रिजटॉन, और यहाँ पे चलता है डॉलर, बारबाडोस डॉलर। रिपीट करते हैं, बारबाडोस, ब्रिजटॉन, डॉलर और डेम सेंड्रा मेसन, डेम सेंड्रा मेसन। बेसन खाइए पर मेसन को नहीं भूलिएगा, मेसन, मेसन, ठीक ना। बारबाडोस मेसन, राजधानी ब्रिजटॉन। इक्वाडोर, क्वेटो, इक्वाडोर का क्योटो, यूएस डॉलर चलता है। गिलर्मो लासो है, गिलर्मो लासो। रिपीट करते हैं, हेती का पोर्ट ओ प्रिंस, पोर्ट ओ प्रिंस, बारबाडोस ब्रिजटॉन और इक्वाडोर का क्वेटो। अब आते हैं ओशियानियन देश जो है, इसमें सामोआ, सामोआ ओशियनियम देश, मतलब जो ओशियन में है, ठीक ना, छोटा छोटा देश होगा। तो पहला देश है इसमें समोआ, जिसकी राजधानी है एपिया, एपिया, जहाँ पे ताला करेंसी चलता है। फिमामे नाओमी मताफा इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, फियामे नाओमी मताफा। समोआ की राजधानी एपिया। अब आगे है यूरोप, यूरोप में जर्मनी, जर्मनी का राजधानी बर्लिन, यूरो, जर्मनी बर्लिन, यूरो। यहाँ पे ओलाफ स्कोल्ज, ओलाफ स्कोल्ज, जर्मनी का ओलाफ स्कोल्ज, ओलाफ स्कोल्ज। नॉर्वे, नॉर्वे का ओस्लो, क्रोन चलता है यहाँ पे। जोनास गहर स्टोर, जोनास गहर स्टोर, जोनास गहर स्टोर। स्वीडन, स्वीडन का स्टॉकहोम, कोरोना चलता है वहाँ भी। मैगडेनला एडरसन, मैगडेनला एडरसन। चेक गणराज्य, चेक गणराज्य का प्राग, कोरोना, कोरोना यहाँ भी चलता है। पीटर फियाला, पीटर फियाला। ऑस्ट्रिया वियना, राजधानी ऑस्ट्रिया वियना। चाहे परमाणु से जुड़ा हुआ कोई भी अनुसंधान ये हो, उसका जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे वियना में ही है, ठीक ना। ऑस्ट्रिया का वियना, करेंसी यूरो है। कार्ल नेहम मेर, कार्ल नेहम मेर। स्लोवाकिया, राजधानी ब्रिटिसलवा, ब्रिटिसलवा। कोरोना यहाँ भी चलता है। और यहाँ पे एडवार्ड हेंगर, एडवार्ड हेंगर यहाँ के प्रधानमंत्री है। आगे वोसोवो, लोसोवो होता है, लोसोवो, लोसोवो का राजधानी है प्रिस्टीना, प्रिस्टीना। करेंसी यहाँ पे यूरो चलता है। राष्ट्रपति है वोजोसा उस्मानी, वोजोसा उस्मानी। इटली का राजधानी रोम, इटली का रोम, यूरो। यहाँ पे मारिया द्रागी, मारियो द्रागी। जॉर्जिया की राजधानी तिविस्ली, मुद्रा यहाँ पे लारी चलता है। इराकली ग्रीवस्वली। पुर्तगाल का लिस्बन, यूरो। यहाँ पे है मार्सेलो रेवेलो डी सोसा, डी सोसा याद रखिए पुर्तगाल के। एक बार रिपीट करते हैं इसको। जैसे पहला क्या था, जर्मनी, जर्मनी का तो बर्लिन पता ही है। ये ओसेफ स्कूल याद रखिएगा, चांसलर, क्योंकि इससे पहले वो कौन थी, अजेला मार्केल, बहुत लंबे समय से थी, ये बनी है ओलाफ स्कोल्ज, तो हो सकता है गलती हो जाए, इसलिए ओलाफ स्कोल्ज याद रखिएगा। जर्मनी का बर्लिन। नॉर्वे, नॉर्वे का ओस्लो, क्रोन। स्वीडन स्टॉकहोम, वहाँ भी कोरोना। चेक गणराज्य प्राग, कोरोना। ऑस्ट्रेलिया वियना, यूरो। स्लोवाकिया ब्रिटिसलवा, कोरोना। लेसोवो का प्रिस्टीना, यूरो। इटली रोम, यूरो। जॉर्जिया का तिविस्ली, लारा। पुर्तगाल का लिस्बन और यूरो। आगे अफ्रीकी देश, अफ्रीका का नाम करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर रिपीट करेंगे बार बार। गिनी का कोनार्की, गिनी का कोनार्की। और फ्रैंक चलता है करेंसी, कर्नल मामाडी डोबाया, मामाडी डोबोया। ट्यूनेशिया, ट्यूनिस, मुद्रा चलता है दिनार यहाँ पे। ट्यूनेशिया का प्रधानमंत्री हैं रेजा हेंदेत रामजोन, ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी ट्यूनेशिया। इथोपिया, राजधानी है अदीस अबाबा, अदीस अबाबा। यहाँ पे वीर चलता है, वीर, इथोपियन वीर। अमी अहमद अली, अमी अहमद अली यहाँ पे प्रधानमंत्री बने हैं। इनको 2019 में शांति का नोबेल प्राइज़ मिला था। अदीस अबाबा राजधानी है। अवी अहमद अली इसके प्रधानमंत्री बने इथोपिया के, अवी अहमद अली। गाम्बिया की राजधानी बांजुल, मुद्रा है गैम्बियन दलसाई। राष्ट्रपति हैं अदमा बेरो, अदमा बेरो। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, राजधानी है किंशासा, मुद्रा है कांगो फ्रैंक। प्रधानमंत्री है जिन मिशेल सामा लुकोडे। तंजानिया का राजधानी डोडोमा, तंजानिया डोडोमा। तंजानियन सिंगल। और राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूह, सामिया सुलूह, पहली महिला राष्ट्रपति है तंजानिया की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। युगांडा का कंपाला, सिलिंग चलता है। योवेरी मुसेवेनी, योवेरी मुसेवेनी। नाइजीरिया का नाम नयामी, और मुद्रा यहाँ पे CFA फ्रैंक चलता है, अफ्रीकन फ्रैंक। महमूद मजूम जो है ये राष्ट्रपति हैं। और ओहियम मेडो
महामदो ये प्रधानमंत्री है। एक बार राजधानी रिपीट कर लेते हैं फिर से, क्योंकि प्रधानमंत्री तो आपको याद करना पड़ेगा खुद से, भी राजधानी सुनने से याद हो जाएगा। जर्मनी बर्लिन, अच्छा यूरोप का हो गया, चल फिर से पढ़ लेते हैं। जर्मनी बर्लिन, नॉर्वे का ऑस्लो, स्वीडन का स्टॉकहोम, चेक गणराज्य प्राग, ऑस्ट्रिया का वियना, स्लोवाकिया का ब्रिस्टलवा, लोसेबो का प्रिस्टीना, इटली का रोम, जॉर्जिया का तिविस्ली, पुर्तगाल का लिस्बन। यहाँ से अफ्रीका का शुरू होता है। गिनी का कनार्की, टूनिसिया का ट्यूनिस, इथोपिया का अदीस अबाबा, गाम्बिया का बांजुल, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का किंगसासा, तंजानिया का डोडोमा, युगांडा कंपाला, नाइजर का नियामी। अब आगे एक्सरसाइज 11 है, जिसमें वर्ष 2021 में जिनका निधन हो गया, प्रमुख निधन, वो दिया गया है। तो इसमें पहला है बिपिन रावत, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, भारत के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर इनका था MI-70V5 दुर्घटना में इनका निधन हो गया। ये हेलीकॉप्टर भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रूस का हेलीकॉप्टर था, मतलब हमने रूस से परचेज किया था। इस दुर्घटना में हेलीकॉप्टर पर सवार कुल 14 व्यक्तियों में से इनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 13 की तत्काल मृत्यु हो गई। बाद में इस दुर्घटना में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की भी अस्पताल में मृत्यु हो गई। आगे दिया है दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर के पायलट विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 31 दिसंबर 2016 को 31 दिसंबर 2019 तक, मतलब ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे 2016 से लेकर 2019 तक। 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में इनका प्रमुख ये था, मतलब इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। आगे है पुनीत राजकुमार कन्नड़ फिल्म अभिनेता थे। पुनीत राजकुमार का संबंध कन्नड़ फिल्म से था। 46 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पर और इनकी मृत्यु हो गई। मरणोपरांत वसाव श्री पुरस्कार 2021 इन्हें दिया गया। कर्नाटक सरकार द्वारा इन्हें कर्नाटक रत्न सम्मान भी दिया गया पुनीत राजकुमार। आगे है विनोद दुआ प्रसिद्ध पत्रकार थे। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका काफ़ी योगदान था। 2008 में इनको पद्मश्री दिया गया था। 2017 में मुंबई प्रेस क्लब द्वारा रेड इंक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था विनोद दुआ 2008 में पद्मश्री। तारक सिन्हा क्रिकेट कोच थे। तारक सिन्हा द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। इन्होंने आकाश चोपड़ा, आशीष नेहरा, ऋषभ पंत जैसे क्रिकेटरों को प्रशिक्षित किया था। साथ ही सब नामदेव, शिखर धवन, ये सब भी इन्हीं के द्वारा ट्रेंड हुआ था। तो तारक सिन्हा। मन्नू भंडारी हिंदी लेखिका है। 2008 में इनको व्यास सम्मान मिला हुआ था। मन्नू भंडारी, इनकी कुछ उपन्यास है महाभोज, आपकी बंटी तथा यही सच है। आपकी बंटी, यही सच है और महाभोज, ये मन्नू भंडारी की उपन्यास है। 2008 में उनको व्यास सम्मान मिला हुआ था। शिव शंकर मास्टर दक्षिण भारतीय फिल्म में कोरियोग्राफर के रूप में इनका योगदान है। शिव शंकर मास्टर। फिल्म मगधीरा के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिला था। आगे डॉक्टर सुरेश यादव सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक। इसके भी कौन है? आधार पूनावाला है। कोविशील्ड वैक्सीन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका था इनका, सुरेश यादव का। आगे अपना है मिल्खा सिंह। जन्म इनका हुआ था 1929 में गोविंदपुर, पाकिस्तान में। PGI चंडीगढ़ में इनकी मृत्यु हो गई। 1962 में एशियाई खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 1959 में पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर फाइनल रेस में चौथे स्थान पर आने के कारण ओलंपिक पदक से चूक गए थे। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल आयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख कहकर पुकारा था। फ्लाइंग सिख। द रेस ऑफ माई लाइफ, ये मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। द रेस ऑफ माई लाइफ वर्ष 2013 में आई इनके जीवन पर आधारित फिल्म था भाग मिल्खा भाग, जिसके अभिनेता थे फरहान अख्तर और निर्देशक थे राकेश ओम प्रकाश मेहरा। आगे बाबा साहब पुरंदरे, ये लेखक और इतिहासकार थे। 2015 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया था और 2019 में पद्म विभूषण सम्मान से इनको दिया गया था, पद्म विभूषण। आगे दिलीप कुमार, इसका मूल नाम यूसुफ खान। पहली फिल्म ज्वार भाटा। 1994 में दादा साहब फाल्के सम्मान दिया गया था,
2015 में पद्म विभूषण 1998 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए इम्तियाज से सम्मानित किया गया था, निशान ए इम्तियाज। आगे शारदा मेनन भारत की महिला मनोचिकित्सक थी, भारत की पहली मनोचिकित्सक शारदा मेनन। आनंद शंकर पांड्या ये लेखक थे, आनंद शंकर पांड्या। एलिन एस इंग्लैंड की थी, दुनिया की सबसे उम्रदराज क्रिकेटर थी, 110 साल। दानिश सिद्दीकी फोटो जर्नलिस्ट थे, इनको 2018 में पुलित्जर पुरस्कार मिला हुआ था दानिश सिद्दीकी को। आगे बूटा सिंह पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रहे, 2004 से लेकर 6 तक बूटा सिंह, और 8 बार ये संसद भी रह चुके थे। रोहित सरदाना वरिष्ठ पत्रकार एंकर संपादक थे। इंदु जैन ये टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की चेयरपर्सन थी, इंदु जैन। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे, 2020 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। शहीद अली शाह गिलानी जम्मू कश्मीर के अलगावादी नेता तारीख ए हरियत के संस्थापक थे। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान भारतीय शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, इनको 2006 में पद्म विभूषण मिला था, पद्म विभूषण। वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, 6 बार रहे थे और 5 बार लोकसभा हेतु निर्वाचित। एक थे कल्याण सिंह, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। अच्छा, आगे और दिया गया, मुझे लगा खत्म हो गया। कल्याण सिंह वही नाम है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री 2 बार रह चुके थे। इनके नाम पर एक कल्याण मार्ग भी बनाए वहीं पे। चौधरी अजीत सिंह राष्ट्रीय लोक दल RLD के संस्थापक थे। डॉक्टर के अग्रवाल ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, डॉक्टर के अग्रवाल। सुंदरलाल बहुगुणा प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, वृक्ष मित्र नाम से प्रसिद्ध थे सुंदरलाल बहुगुणा। M नरसिम्हन भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और बैंकिंग रिफॉर्म के जनक थे, M नरसिम्हन। नंगगोम डिको सिंह मुक्केबाज से संबंधित थे, एशियाई खेल में गोल्ड मेडल मिला था इनको। सूरत सिंह माथुर ओलंपिक मैराथन दौड़ पूरी करने वाले आज़ाद भारत के पहले एथलीट थे, सूरत सिंह माथुर। ऋतिक फोगाट कुश्ती खिलाड़ी थे, ऋतिक फोगाट। अख्तर अली टेनिस खिलाड़ी। कर्नल गुलाम मोहम्मद खान घुड़सवारी से संबंधित थे, 2082 में एशियाई खेल में गोल्ड मेडल मिला था। डॉक्टर वी शांता वरिष्ठ ऑन्कोलॉजिस्ट होता है कैंसर रोग विशेषज्ञ। मानस बिहारी वर्मा प्रसिद्ध एरोनॉटिकल वैज्ञानिक और तेजस लड़ाकू विमान बनाने में इनका भूमिका था, मानस बिहारी वर्मा। माइकल कोलिंस अंतरिक्ष यात्री थे अमेरिका के। अपोलो 2 चंद्रयान मिशन की कमान मॉड्यूल पायलट थे, माइकल कोलिंस। ओलिवियर डसॉल्ट ये डसॉल्ट कंपनी जो राफेल बनाया था उसके मालिक थे, ओलिवियर डसॉल्ट। लू ओटेंस ऑडियो कैसेट टेप के आविष्कारक थे, देखो इनका नाम याद था पर नहीं हो रहा था। लू ओटेंस ऑडियो कैसेट टेप के आविष्कारक। फातिमा आर जकारिया प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक, फातिमा आर जकारिया। अनिल धारकर प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक। एम प्रसन्नन पूर्वी भारतीय फुटबॉलर। लक्ष्मी नंदन बोरा असम के प्रसिद्ध साहित्यकार और साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित थे। इंदिरा जोसेफ वेनियूर ऑल इंडिया रेलवे के दिग्गज प्रशासक, साथ ही श्रवणकोर रेडियो की पहली अंग्रेजी समाचार पत्र उद्घोषक। वनराज भाटिया प्रसिद्ध प्रख्यात संगीतकार। पंडित देबू चौधरी थे सितार वादक। लक्ष्मण पाई ये चित्रकार थे गोवा के और पद्म भूषण से सम्मानित थे, लक्ष्मण पाई। NS लक्ष्मी नारायण भट्ट ये कन्नड़ कवि एवं अनुवादक। मौदूद अहमद बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री। माइकल सोमारे पपुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री। राम स्वरूप शर्मा वर्तमान लोकसभा सांसद थे, HP हिमाचल प्रदेश के। जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार और हरियाणा के गवर्नर भी रह चुके थे, जगन्नाथ पहाड़िया। दिग्विजय सिंह झाला पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री थे, दिग्विजय सिंह झाला।
आगे सतीश सी शर्मा। सतीश सी शर्मा पूर्व केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री सतीश सी शर्मा। अंशुमान सिंह राजस्थान और गुजरात के पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह। माता प्रसाद अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद। चंद्र तोमर शूटर दादी के नाम से प्रसिद्ध थी चंद्र तोमर। सोली जहांगीर सोराबजी भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली जहांगीर सोराबजी। जीवी रामकृष्णन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष थे। अहमद हुसैन लाला फुटबॉल खिलाड़ी और मेलबर्न ओलंपिक जो 1956 में हुआ था उसमें भारत के कप्तान भी थे। कालीपट्टनम रामाराव ये तेलुगु भाषा के लेखक थे, इन्हें कारा मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। कालीपट्टनम रामाराव। डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, साथ ही पद्मश्री और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी मिला था डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी को। युआन लोंगपिंग चीन में हाइब्रिड चावल के जनक थे युआंग लोंगपिंग। शशिकला दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री थी। सत्यपाल जाने माने फैशन डिजाइनर सत्यपाल। वी कल्याणम महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव वी कल्याणम। माइकल किंडो 1975 में भारतीय ओलंपिक टीम के सदस्य, साथ ही 1973 में हॉकी विश्व कप में भारत के कप्तान भी रहे। प्रिंस फिलिप ये ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग और ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ के पति। अजीत सिंह लांबा ये एयर वाइस मार्शल है, साथ ही 1965 में भारत पाक युद्ध के नायक भी रहे अजीत सिंह लांबा। ओपी भारद्वाज पूर्व बॉक्सिंग कोच और भारत में बॉक्सिंग द्रोणाचार्य के नाम से प्रसिद्ध ओपी भारद्वाज। चंद्रा नायडू ये प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट कमेंटेटर। नरेंद्र चंचल महान धार्मिक भजन गायक थी। बुद्धदेव दासगुप्ता फिल्म निर्देशक थी। पद्मा सचदेव ये लेखक काव्यत्री डोगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवियत्री थी पद्मा सचदेव। वासुदेव पड़ाजप्पे ये क्रिकेट कोच थी। शंकर सुब्रमण्यम नारायण ये फुटबॉल गोलकीपर थे। पीएस वनार्जी कार्टूनिस्ट और मूर्तिकार। ओम नाम्बियार एथलेटिक्स कोच पीटी उषा के पूर्व कोच थे। ओ चंद्रशेखरन पूर्व फुटबॉलर। केपी संपत ये संस्कृत दैनिक समाचार पत्र सुमर्धा के संपादक। सुरेखा सिकड़ी ये अभिनेत्री थी सुरेखा सिकड़ी। कमला भसीन लेखिका और कवियत्री थी कमला भसीन माफ कीजिएगा। आगे राजनाथ महापात्रा प्रख्यात मूर्तिकार 2013 में इनको पद्म विभूषण मिला था। रघुनाथ महापात्रा। यशपाल शर्मा क्रिकेट 1983 में विश्व कप विजेता उसमें शामिल थे यशपाल शर्मा। वेद मेहता ये उपन्यासकार थे वेद मेहता। आगे यहाँ पे 2021 में जो मुख्य सैन्य अभ्यास हुआ वो दिया गया है। तो एक तरफ तो युद्धाभ्यास है, माह दिया गया है, देश का नाम है, सेना और आयोजक स्थल। इसमें आपको सैन्य अभ्यास, देश और आयोजक स्थल याद करना है। तो देश में एक तरफ तो भारत ही है, ठीक ना। सेना मैंने इसलिए कहा नहीं याद करने के लिए, जैसे मालदीव है तो ये थल सेना का ही होगा, ठीक ना। जैसे किसी बंगाल की खाड़ी है तो नौसेना का ही होगा। तो ऐसे करके आप टिक कर पाओगे। लेकिन ये और ये कब सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और आजकल आयोजक स्थल ही पूछा जाता है तो वो भी याद करना पड़ेगा। तो देखिए पहला इक्विवेरन, ये मालदीव के साथ होता है इक्विवेरन, ये मालदीव में ही हुआ। कॉर्पेट ये थाईलैंड के साथ होता है, थाईलैंड कॉर्पेट। हिंद महासागर में हुआ तो नौसेना का ही होगा। दोस्ती मालदीव और श्रीलंका, पहले श्रीलंका के साथ था, मालदीव भी आ गया तो भारत मालदीव श्रीलंका दोस्ती ये इस बार हुआ मालदीव में ही, कोस्ट गार्ड का था ये। सिटमैक्स ये सिंगापुर और थाईलैंड के बीच होता है, भारत सिंगापुर थाईलैंड सिटमैक्स। नेपाल में हुआ, नौसेना का था, ये अंडमान सागर में हुआ, अंडमान सागर। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच होता है, शक्ति फ्रांस में हुआ। ब्लू फ्लैग ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था, बहुत सारे देश ने पार्टिसिपेट किया था, इजराइल में हुआ था। कोंकण शक्ति भारत ब्रिटेन का है, कोंकण शक्ति ये अरब सागर में हुआ। युद्धाभ्यास ये अमेरिका के साथ करते हैं, युद्धाभ्यास अलास्का में हुआ। संयुक्त सागर रूस और चीन का था, संयुक्त सागर रूस और चीन का था, नौसेना का जापान सागर में हुआ। अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन का होता है, भारत और ब्रिटेन का अजय वॉरियर ये उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थल सेना का था। मालाबार ये बंगाल की खाड़ी में होता है, इसमें क्वाड देश पार्टिसिपेट करते हैं, भारत जापान अमेरिका ऑस्ट्रेलिया। मित्र शक्ति ये भारत श्रीलंका का है, मित्र शक्ति अम्पारा श्रीलंका में हुआ। जीमैक्स ये जापान के साथ होता है, अरब सागर में हुआ।
समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया के साथ, भारत इंडोनेशिया समुद्र शक्ति। सुंडा जलडमरू मध्य, ये इंडोनेशिया में ही है। सूर्य किरण भारत और नेपाल का थल सेना का है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, ये भी इंपॉर्टेंट है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ सूर्य किरण। ऑस इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, नौसेना का है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। सीमैक्स ये सिंगापुर के साथ नौसेना का है, दक्षिण चीन सागर में। जैपैड ये बहुराष्ट्रीय सेनाभ्यास था, रूस में हुआ था इस बार। काजिंद ये भारत और कजाकिस्तान का है, काजिंद कजाकिस्तान में हुआ, थल सेना का था। जायद तलवार ये यूएई के साथ, तलवार यूएई के साथ, हिंदी वाला होगा तो अरब सागर के साथ, मतलब सऊदी अरब के साथ, और बाहर होगा तो कतर के साथ। रिपीट कर लीजिए, जायद तलवार भारत और यूएई, आमोहेद अल हिंदी भारत और सऊदी अरब, और जायल और बहर ये कतर, ये सब उसी देश में होता है, ठीक ना, जहाँ पे है वहीं पे होता है। इंद्र ये भारत और रूस का था, रूस में हुआ। कॉर्पेट इंडोनेशिया, भारत इंडोनेशिया का कॉर्पेट हिंद महासागर में हुआ, कॉर्पेट। इक्विवेलेंट 4 ये भारत, सॉरी ईयू नेवर 4 है, इक्विवेलेंट ऊपर पढ़े थे, ये है ईयू नेवर, ये भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच होता है, अदन की खाड़ी में हुआ। वरुण, वरुण होता है भारत और फ्रांस के बीच, अरब सागर में हुआ। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका का, बल्लो हिमाचल प्रदेश में। खंजर ये भारत और किर्गिस्तान, बिश्केक में हुआ। दस्तलिक भारत उज्बेकिस्तान। रानीखेत उत्तराखंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रानीखेत उत्तराखंड भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, दस्तलिक थल सेना का था। युद्धाभ्यास ये भारत अमेरिका के बीच हुआ, राजस्थान बीकानेर में, राजस्थान बीकानेर। डेजर्ट नाइट ये भारत फ्रांस का है, डेजर्ट नाइट ये जोधपुर राजस्थान में हुआ। टोपेक्स, ट्रोपेक्स ये सब भारत का ही पूरा है, ट्रोपेक्स, सी विजल, कवच और एम्फेक्स, ये तीनों सेनाओं का अपना खुद में करता है ये सब। तो डेजर्ट नाइट तो हो गया, टोपेक्स, सी विजल, कवच और एम्फेक्स, ठीक ना। आगे जो हमारा एक्सरसाइज है वो है प्रमुख सूचकांक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक ये जारी करता है कुशमैन एंड वेकफील्ड। इसमें चीन टॉप पे रहा, भारत का स्थान इसमें दूसरा रहा। एशिया पावर इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स ये लोवी इंस्टीट्यूट जारी करता है, अमेरिका इसमें टॉप पर है। एशिया में पावर किसका है, और भारत इसमें चौथे स्थान पे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर जारी करता है, अमेरिका इसमें टॉप पर है, इंडिया चौथे नंबर पर है। विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड जारी करता है, यूएनसी, अंकटाड वही है, अमेरिका जारी करता है, मतलब सॉरी अंकटाड में अमेरिका टॉप पे है, 5वें नंबर पे भारत है विश्व निवेश रिपोर्ट में। आगे है द इनइक्वलिटी वायरस रिपोर्ट, ये ऑक्सफैम जारी किया, अमेरिका टॉप पे है, भारत 6ठे नंबर पे है। जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन वॉच जारी करता है, मोजाम्बिक टॉप पे है, भारत 7वें नंबर पे है जोखिम में। आगे जलवायु परिवर्तन दर्शन सूचकांक जर्मन वॉच ही जारी करता है, पहले 3 में कोई नहीं आया, चौथे नंबर पे डेनमार्क आया, भारत इसमें 10वें नंबर पे है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक, व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है, सिंगापुर टॉप पे है, 10वें नंबर पे भारत था। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स ये चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन जारी करता है, चैरिटी एंड फाउंडेशन, इंडोनेशिया इसमें टॉप पे रहा, भारत 14वें नंबर पे रहा, 14। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स होम रिडक्शन कंसोर्टियम जारी करता है, नॉर्वे इसमें टॉप पे है, भारत 18वें नंबर पे है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, स्टार्टअप ब्लिंक जारी करता है, अमेरिका टॉप पे है और 20वें स्थान पे अपना भारत है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है, अमेरिका टॉप पे है, 40वें नंबर पे भारत है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक कंपटीशन कमीशन जो होता है वो IMD जारी करता है, स्विट्जरलैंड टॉप पे है, इंडिया इसमें 43वें नंबर पे है प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। ग्लोबल इनोवेशन में, ग्लोबल इनोवेशन ये विश्व बौद्धिक संपदा जारी करता है, स्विट्जरलैंड टॉप पे है, 46वें नंबर पे भारत है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक इसमें स्वीडन टॉप पे है, 49 नंबर पे इंडिया है। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स ये फिनलैंड टॉप पे है, भारत 49 नंबर पे है। मनी इन स्विस बैंक ये SNB जारी करता है, यूके टॉप पे है, भारत 51 नंबर पे 51। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक नॉर्वे टॉप पर है, 53 नंबर पे इंडिया है लोकतंत्र सूचकांक में, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। वर्ल्ड टैलेंट ट्रैकिंग रिपोर्ट, वर्ल्ड टैलेंट ट्रैकिंग रिपोर्ट IMD जारी करता है, स्विट्जरलैंड यहाँ टॉप पे है, 56वें नंबर पे इंडिया है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स साइबर सुरक्षा कंपनी सार्क जारी करता है, डेनमार्क का है, 59 नंबर पे इंडिया है। ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स अमेरिका टॉप पे 76 नंबर पे इंडिया है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक अमेरिका इसमें टॉप पे है, 66 नंबर पे इंडिया आता है।
आगे वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ये इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट जारी करता है लंदन द्वारा। आयरलैंड टॉप पे, इंडिया 71 नंबर पे आता है। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक, ये ट्रेस इंटरनेशनल जारी करता है, डेनमार्क इसमें टॉप पे है, 82 नंबर पे इंडिया आता है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से टॉप पर है, 86 नंबर पे इंडिया है भ्रष्टाचार वाले में। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, स्वीडन टॉप पे है, 87 नंबर पे इंडिया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये कर्सन वर्ल्ड वाइड और वेइलथ्यू हिल्प जारी करता है, 18 देश प्रथम पे है, 101 नंबर पे इंडिया, 18 देश प्रथम पे है, 101 पे इंडिया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। किड्स राइट इंडेक्स, किड्स राइट फाउंडेशन जारी करता है, आइसलैंड टॉप पे, इंडिया 112 पे है। सतत विकास रिपोर्ट, ये सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है, फिनलैंड टॉप पे, 120 पे इंडिया है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल जारी करता है, सिंगापुर इसमें टॉप पे, 121 नंबर पे इंडिया आता है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 220, राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन में है और ये जारी करता है, सिंगापुर टॉप पे, 122 नंबर पे इंडिया है। वैश्विक शांति सूचकांक, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जारी करता है, आइसलैंड टॉप पे है, 135 नंबर पे इंडिया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है, नॉर्वे टॉप पे, 142 पे इंडिया है। जेंडर गैप इंडेक्स, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, आइसलैंड टॉप पे है, 140 पे इंडिया है। खुशहाली वाले में इंडिया 139 पे, फिनलैंड टॉप पे है, ये UNSDS जारी करता है। आगे महत्वपूर्ण दिवस और उसका थीम दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, 11 दिसंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। एंड इक्वलिटीज एंड एड्स। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को, 19 नवंबर। वैल्यूइंग टॉयलेट। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं, एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर को मनाते हैं, अडॉप्टिंग सिटीज़ फॉर क्लाइमेट रेसिलियंस। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को, डिलीवरिंग ऑन ए प्रोमिस। विश्व पोलियो दिवस, डिलीवरिंग ऑन ए प्रोमिस। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, सेफ फूड नो फॉर ए हेल्दी टुमारो। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन 11 अक्टूबर को मनाते हैं बालिका दिवस। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को, रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन स्कूल। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं, योगा फॉर वेलबीइंग। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को, विश्व शरणार्थी दिवस, टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, कमिट टू क्विट। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन #4नेचर। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को, टी एंड फेयर ट्रेड। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं, टुगेदर वी आर #अनस्टॉपेबल। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाते हैं, इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं, रिस्टोर आवर अर्थ। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, बिल्डिंग ए फेरियर हेल्थियर वर्ल्ड। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाते हैं, द क्लॉक इज टिकलिंग। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को, वैल्यूइंग वाटर।
अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च फॉरेस्ट फॉर लवलीहुड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लानेट। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को आई एम एंड आई विल। विश्व आर्द्रभूमि दिवस वेटलैंड्स एंड वाटर। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। आगे जो एक्सरसाइज है वो है 15वां वर्ष 2021 का चर्चित पुरस्कार, जिसमें पहला दिया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला नीलमणि फुकान को। नीलमणि फुकान ये असम के थे, असमियन राइटर थे। और 57 नंबर का 57 नंबर का कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मोजो। दामोदर मोजो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दामोदर मोजो कोंकणी भाषा में उपन्यास लिखते थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला किसको? दामोदर मोंजो। बुकर पुरस्कार ये है डेमन गलगुट ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। पुस्तक है द प्रोमिस। बुकर पुरस्कार डेमन गलगुट। जेसीबी साहित्य पुरस्कार एम मुकुंदन मलयालम लेखक थे। इनका बुक था दिल्ली ए सोलिलिक्वी। अंग्रेजी अनुवाद इसका फातिमा ई वी और नंद कुमार के ने किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए अनामिका को मिला। इनका कविता था टोकरी में दिग्वंत थेरी गाथा, 2022 का था ये। अंग्रेजी भाषा के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को कविता व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर। मैथिली भाषा में कमलकांत झा। उर्दू भाषा में हुसैन उल हक। अनामिका जो है हिंदी कविता के लिए पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी। कमलकांत जो कि मैथिली के हैं और हुसैन अल हक ये सब बिहार से संबंधित है। कन्नड़ के लिए एम बीरप्पा मोइली को मिला। शेख जायद बुक पुरस्कार डॉक्टर ताहिर कुतुबुद्दीन ये भारतीय मूल के हैं। पुस्तक इनका है अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। इस पुस्तक को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, शेख जायद बुक पुरस्कार को। हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जर्मनी के हमबर्ग में अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट फाउंडेशन के द्वारा मिला। साहित्य गौरव सम्मान ये रमेश पोखरियाल निशंक को मिला। साहित्य गौरव सम्मान पुरस्कार। आगे है व्यास सम्मान 2021 का। व्यास सम्मान असगर वजाहत पुस्तक है इनका महाबली। केरल सरकार द्वारा प्रतिष्ठित एजुथाचन पुरस्कार 2021 प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार और लघु कथाकार पी वलसाला को मलयालम भाषा और साहित्य में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए दिया गया व्यास सम्मान था। आगे सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शरण कुमार लिम्बाले ये मराठी उपन्यासकार है। इनका पुस्तक था सनातन और इस बुक का हिंदी अनुवाद पद्मजा घोरपरे ने किया। बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा पुस्तक है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार राजस्थानी लेखक को उनके साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। बिहारी पुरस्कार। आगे मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार डेविड डिलोप को मिला। डेविड डियोप एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक ये फ्रेंच में लिखा गया था, पर इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है वो बाद में किया गया, तो इस बार इसको मिला। हालांकि बुक जो है वो पुराना ही है। आगे डबलिन लिटरेरी अवार्ड वालेरिया लुइसेली को मिला। वालेरिया लुइसेली मैक्सिको की है। पुस्तक इनका है लास्ट चिल्ड्रेन आर्काइव। डबलिन साहित्य पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी में लिखे या अनुवादित उपन्यास को मिलता है। जो मान बुकर प्राइज है जो डेविड डिलोप को मिला ऑल नाइट ऑफ ब्लड इज ब्लैक, तो वो भी अंग्रेजी भाषा के लिए ही मिलता है।
इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 नितिन, राकेश और जेरी विंड को मिला। इनका उपन्यास था ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स एंड क्राइसिस। ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स एंड क्राइसिस। पेन पिंटर पुरस्कार। पेन पिंटर पुरस्कार तिसिल्सी डांग रेम्बगा जिम्बाब्वे के। इनका पुस्तक था द मॉर्नेवल बॉडी। इसके लिए उन्हें बुकर पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया। अब इसके आगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 ये आपके एनटीपीसी CBT2 और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी है। ये केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जिसमें पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये 12 लोगों को मिला। पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, नाम चेंज हुआ और इसका अमाउंट भी बढ़ा। अब ये कितना होता है 25 लाख। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में मिलता है 25 लाख। नीरज चोपड़ा को मिला, जो भी मेडल लाए ना ओलंपिक के सबको मिला। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स थे, हरियाणा के, उनको मिला। रवि कुमार दहिया ये कुश्ती से थे, हरियाणा। लवनीना बरगोहेन मुक्केबाजी से, असम, मुक्केबाजी असम। PR श्रीजेश हॉकी खेलते हैं, केरल के हैं PR श्रीजेश। अवनी लेखारा पैराशूटिंग राजस्थान से है, राजस्थान अवनी लेखारा। सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स है, राजस्थान से, पैरा एथलेटिक्स राजस्थान। प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन ओडिशा। कृष्ण नागर ये पैरा बैडमिंटन है, राजस्थान से। मनीष नरवाल पैराशूटिंग हरियाणा। मिताली राज क्रिकेट राजस्थान। सुनील छेत्री फुटबॉल आंध्र प्रदेश। मनप्रीत सिंह हॉकी पंजाब। आगे है द्रोणाचार्य। इसमें एक होता है लाइफ टाइम, एक होता है जनरल वाला। तो जो सामान्य वाला होता है उसके लिए 10 लाख मिलेगा और जो लाइफ टाइम है उसके लिए 15 लाख मिला, ठीक ना। तो लाइफ टाइम श्रेणी का द्रोणाचार्य मिला 5 लोगों को, जिसमें TP ओसेफ ये एथलेटिक्स केरल के। सरकार तलवार क्रिकेट उत्तर प्रदेश, सरकार तलवार। सरपाल सिंह हॉकी पंजाब के थे। आगे आसान कुमार कबड्डी हरियाणा। तपन कुमार प्राणीगृही तैराकी से, कर्नाटक। आगे द्रोणाचार्य पुरस्कार ये नियमित श्रेणी जनरल कैटेगरी, इसमें 10 लाख मिलता है। राधा कृष्ण नायर पी ये एथलेटिक्स सिक्किम से। संध्या गुरुंग बॉक्सिंग हरियाणा। प्रीतम सिवाच हॉकी उत्तराखंड, जयप्रकाश नोटियाल पैराशूटिंग तमिलनाडु। सुब्रमण्यम रमन टेबल टेनिस सिक्किम। आगे अर्जुन पुरस्कार ये 35 लोगों को मिला, ये भी याद रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार 35 लोगों को मिला। पुरस्कार राशि 15 लाख मिलता है अर्जुन पुरस्कार में, 15 लाख। अर्पिंदर सिंह एथलेटिक्स पंजाब से, अर्पिंदर सिंह। सिमरनजीत कौर मुक्केबाजी भारत, सिमरनजीत कौर। शेखर धवन क्रिकेट दिल्ली। CA भवानी देवी याद रखिए तलवारबाजी तमिलनाडु। मोनिका मल्लिक हॉकी हरियाणा। वंदना कटारिया हॉकी उत्तराखंड, संदीप नरवाल है कबड्डी से, कबड्डी हरियाणा। हिमानी उत्तम परब मलखंभ महाराष्ट्र। अभिषेक वर्मा निशानेबाजी हरियाणा। अंकित रैना टेनिस गुजरात। दीपक पुनिया कुश्ती हरियाणा। दिलप्रीत सिंह हॉकी पंजाब। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से पंजाब। रुपिंदर पाल सिंह हॉकी पंजाब, सुरेंद्र कुमार हॉकी हरियाणा। अमित रोहिदास हॉकी ओडिशा, वीरेंद्र लकाड़ा हॉकी झारखंड। सुमित ये हॉकी हरियाणा, नीलकांत शर्मा हॉकी मणिपुर। हार्दिक सिंह पंजाब हॉकी खेलते हैं। जो भी प्लेयर थे ना हॉकी का सबको मिला। विवेक सागर प्रसाद मध्य प्रदेश हॉकी। गुरजत सिंह हॉकी पंजाब। मनदीप सिंह हॉकी पंजाब। आगे था शमशेर सिंह
1 मिनट। शमशेर सिंह हॉकी पंजाब, ललित कुमार उपाध्याय हॉकी उत्तर प्रदेश, वरुण कुमार हॉकी हिमाचल प्रदेश, सिमरनजीत सिंह हॉकी उत्तर प्रदेश, सिमरनजीत सिंह, योगेश कथुड़िया पैरा एथलेटिक्स हरियाणा, पैरा एथलेटिक्स हरियाणा, निषाद कुमार पैरा एथलेटिक्स हिमाचल प्रदेश, पैरा एथलेटिक्स हिमाचल प्रदेश, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स उत्तर प्रदेश, पैरा एथलेटिक्स उत्तर प्रदेश, सुहास यतिराज पैरा बैडमिंटन कर्नाटक, सुहास यतिराज। आगे सिंहराज अधाना पैरा निशानेबाजी हरियाणा, भावाना पटेल पैरा टेबल टेनिस गुजरात, हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाजी, हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाजी हरियाणा से, और शरद कुमार पैरा एथलेटिक्स बिहार। कुल 35 था। आगे में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण श्रेणी में मानव रचना शैक्षणिक संस्थान, मानव रचना शैक्षणिक संस्थान, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन श्रेणी में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को मिला। इसके आगे नोबेल पुरस्कार जो मिला वो आई थिंक याद ही हो गया होगा आप लोगों को, नहीं याद हुआ फिर से देख लेते हैं। 1 मिनट, क्या हो जा रहा है कभी कभी। देखिए भौतिकी के क्षेत्र में यानी फिजिक्स के लिए 3 लोगों को मिला है, फिजिक्स के लिए 3 लोगों को मिला, क्लॉड हैसलमैन, एस्क्यूरो मोनावे और जियोर्जियो पेरिसी। हम कैसे याद किए, जैसे होता है ना फिजिक्स में क्या करते हैं माना की, तो ये माने जो है ना इसको माना कर दिए, माना की, और उस टाइम में ना क्रिसमस चल रहा था तो होता है ना संता क्लॉज, तो संता क्लॉज ने अब इस बार पार्सियन क्लॉज आएगा, ठीक ना। माना की पार्सियन क्लॉज है, माना की पार्सियन क्लॉज है, ठीक ना। एडजेक्ट तो नाम नहीं याद होता है इससे, पर एग्जाम में ऑप्शन रहेगा ना, आप टिक कर दीजिएगा, मानावे पेरेसी क्लॉज, ठीक ना। इन दोनों को मिला है पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग के लिए परिवर्तनशील की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग को मजबूती से भविष्यवाणी करने के लिए। और जो जॉर्जियो पेरेसी है इनको परमाणु के ग्रहों के तराजू एवं भौतिक प्रणाली में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए। जो अब्दुल रज़ाक गुरना है इनको मिला है साहित्य का नोबेल प्राइज, और इनका एक बुक है द पैराडाइज करके नाम है, द पैराडाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बुक लिखे थे उपनिवेश और प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थी के भाग्य के अपने अडिग और करुणामय प्रवेश के लिए। अब्दुल रज़ाक गुरना, देखो जो साहित्य लिखेगा ना वो क्या रहेगा, अपने दिमाग में गुमनाम रहेगा, ठीक ना, तो उसे याद रखिए, गुमनाम रहेगा। उसके बाद है रसायन विज्ञान के लिए, तो बेंजामिन लिस्ट और मैकमिलन, पुराना साइंटिस्ट है ये सब, बेंजामिन और मैकमिलन, ठीक ना, बेंजामिन लिस्ट और मैकमिलन, ये असमिमित ऑर्गेनोकैटलिसिस के विकास के लिए। मेडिसिन के लिए मिला है डेविड पटापटोन को, डेविड पटापटोन को याद रखिएगा, डेविड पटापटोन याद रखिए, पटापोटियन। तापमान और स्पर्श के लिए, ठीक ना, मेडिसिन में। नोबेल शांति में दोनों में मारपीट लगा हुआ, देखिए इसमें मारिया लगा हुआ है, इसमें मुराटोव लगा हुआ है, मारपीट, ठीक ना। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा में अपने प्रयासों के लिए जो लोकतंत्र और अस्थायी शांति के लिए पूर्व शर्त है। आर्थिक वाले में आसान है, डेबिट कार्ड नाम है, देखो डेबिट कार्ड, इसमें गुड्डू याद रखिए, इसको गुइडो को गुड्डू याद रखिए और इसको एंग्री कीजिए, एंग्री मतलब गुड्डू का डेबिट कार्ड हट गया तो वो एंग्री हो गया, कुछ ऐसे भी करके याद रखिए, आसानी से टिक कर पाए। इसमें एंग्रिस्ट है, इसमें गोइडो है और इसमें डेबिट कार्ड है, ठीक ना। इस दोनों को मिला है कि कारण संबंधों के विश्लेषण और उसके पद्धति में योगदान के लिए, और यह श्रम अर्थशास्त्र और उसके अनुभवजन्य योगदान के लिए। आगे साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड DRDO, वरिष्ठ वैज्ञानिक हेमंत कुमार पांडे, ल्यूकोर्डियम के इलाज के लिए लोकप्रिय दवा ल्यूकोस्किन सहित कई हर्बल दवाओं के विकास के योगदान के लिए मिला इनको। आगे DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार 2021, भारतीय गणितज्ञ की नीना गुप्ता, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीना गुप्ता को मिला। यूनेस्को कलिंग पुरस्कार जीन पियरे ल्यूमिनेट को मिला। WHO महानिदेशक पुरस्कार हेनरिएटा लेक्स को मिला, हेनरिएटा लेक्स। अब यहाँ पे फिल्म से संबंधित पुरस्कार दिया गया है, जिसमें पहला इसमें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जो कि कहाँ हुआ, गोवा में हुआ, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जिसको गोल्डन पिकॉक फिल्म मतलब कहा जाता है अवार्ड, वो मिला रिंग वार्डरिंग को, जापानी फिल्म।
जापानी फिल्म रिंग वाड्रे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जितेंद्र भिकउलाल जोशी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एजेला एजेला मोलिना। सर्वश्रेष्ठ निदेशक वाकलाव कंद्रनका। सबसे अनुकूल राज्य रहा उत्तर प्रदेश फिल्म शूटिंग के लिए। फोकस दे रहा ब्रिक्स। देखिए इसके अकॉर्डिंग, ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में हुआ था उसके अकॉर्डिंग। आगे 6ठे नंबर का ब्रिक्स फिल्म महोत्सव, इसमें सबसे अच्छा फिल्म रहा द सन अबव मी नेवर सेट्स। द सन एवं मी नेवर सेट, मतलब जो सन मेरे ऊपर है वो कभी सेट नहीं होता। ये रूसी फिल्म एवं बराकत दक्षिणी अफ्रीकी फिल्म को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष थे भारत के असुरन के लिए। अभिनेत्री में लारा बोल्डोडिनी ब्राज़ील की है ऑन व्हील्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ निदेशक जूलिसा मूरत जो कि ब्राज़ील के हैं उनको मिला। आगे 93 नंबर का जो ऑस्कर अवार्ड सबसे अधिक पूछा जाता है ये ऑस्कर। सबसे अच्छा फिल्म रहा नोमैडलैंड। अभिनेता एथनी हॉपकिंस द फादर के लिए। अभिनेत्री में फ्रांसिस मैकडोरमंड नोमैडलैंड के लिए। और निदेशक में क्लोज हाउ नोमैडलैंड के लिए। आगे गोल्डन ग्लोब अवार्ड फिल्म वही है नोमैडलैंड, इसमें अभिनेता चेंज हो गया चैडविक बोसमैन। अभिनेत्री एंड्राले द यूनाइटेड स्टेट वर्सेस विली हॉलिडे। सर्वश्रेष्ठ निदेशक क्लोज हाउ नोमैडलैंड के लिए। सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज ड्रामा द क्राउन। आगे फिल्म से संबंधित अन्य पुरस्कार जिसमें तिलोत्मा सोम यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीती। फिल्म था राहगीर द वेफेयर्स के लिए। इस फिल्म के निर्माता गौतम घोष को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। आगे अनुपम खेर न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला लघु फिल्म इसमें हैप्पी बर्थडे। अमिताभ बच्चन ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड 2021 मिला इनको। 50वां रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए टाइगर पुरस्कार भारतीय फिल्म कुझंगल को मिला। कुंजंगल तमिल फिल्म था कुझंगल। आगे बाफ्टा और ऑस्कर जो था दोनों सेम ही है, ठीक ना, जिसको मिला सेम है बाफ्टा और ऑस्कर। तो बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड। अभिनेता एंथनी हॉपकिंस द फादर के लिए। अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमंड नोमैडलैंड के लिए और निदेशक हैं क्लोज हाउ नोमैडलैंड के लिए। मराठी फिल्म पुगलिया और मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा का फीचर फिल्म पुरस्कार जीता। आगे राष्ट्रीय पुरस्कार 67 नंबर का राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म मरक्कर अराविका डालिंते सिम्हम मलयालम का था। हिंदी फिल्म में छिछोरे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज बाजपेयी भोसले हिंदी फिल्म था। और एक धनुष को मिला, मतलब धनुष असुरन तमिल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनावत मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी एवं पंगा के लिए। सर्वश्रेष्ठ निदेशक संजय पूरन सिंह चौहान 72 हुडे हिंदी के लिए। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली इसमें सिक्किम है, याद रखिएगा इसमें सिक्किम, उसमें उत्तर प्रदेश था। पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म वाटर ब्यूटियल अरुणाचल प्रदेश की फिल्म थी। इसके निर्माता कौन थे? शांतनु सेन। अब आगे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो था उसमें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सर्वश्रेष्ठ पैरासाइट ये साउथ कोरिया का फिल्म था पैरासाइट। आगे है सर्वश्रेष्ठ फिल्म तान्हाजी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अक्षय कुमार लक्ष्मी के लिए। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण छपाक के लिए। निदेशक अनुराग वसु लूडो के लिए। वेब सीरीज स्कैम 1992 आई होप आप लोग देखे होंगे, काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी। क्रिटिक्स वेस्टर्न एक्टर सुशांत सिंह राजपूत दिल बेचारा के लिए। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 19 वाला ये रजनीकांत को मिला, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और 2020 वाला अनंगस विश्वास को मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 वाला अमिताभ बच्चन को मिला था, 19 वाला मिला रजनीकांत को, 20 वाला अनसंसा विश्वास। जेसी डेनियल पुरस्कार 2020 का बी जयचंद्रन। सत्यजीत रे पुरस्कार वेजवाड़ा गोपाल को तेलुगु फिल्म के लिए वेजवाड़ा। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मार्टिन स्कोर्सिस और स्टेवन एस्जावो को। अब यहाँ से स्टार्ट होता है खेल संबंधित पुरस्कार काफ़ी अधिक है, जैसे खेल का हुआ, फिर पर्यावरण का होगा, संगीत का होगा, पद्मश्री सब होगा, तो ढेर सारा पुरस्कार है। तो उसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सेशन मेरे भी अगर अच्छा लगा और यहाँ तक देख रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है।
लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।